हिंदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है संधि। ठीक, संधि से हर बार क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। तो संधि क्या है थोड़ा उसको समझते हैं और संधि के प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। संधि क्या होती है? संधि, तो संधि यहां अगर हम ये इसकी बात करें, नोट्स की बात करें, तो लिखा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार। मतलब आपको संधि ध्यान ध्यान से सुनिए कि संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, जोड़ से उत्पन्न विकार। यानी जब दो वर्ण मिलते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब दो वर्णों का मेल होता है तो उनके मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या उनके मेल से बनने वाला जो अन्य वर्ण है, ठीक है, उसी को क्या बोल देंगे? आपका संधि कहते हैं। तो आपको संधि अगर पूछा जाए कि संधि क्या है, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या है? संधि। संधि आपको लगातार अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। जैसे अब ये तो हम लोग समझ गए कि संधि क्या है। अब हम दूसरा संधि के तुरंत हमको क्या देखना है कि संधि के भेद यानी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। यहां पर देखिए कि संधि को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। आप इंग्लिश में कंजंक्शन सुने, कंजंक्शन मतलब समझते हैं जो दो वर्णों को क्या करता है? मेल जोड़ता है। कंजंक्शन मतलब ये होता है जोड़ने वाला। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो ये क्या करता है? दो वर्णों को जोड़ता है आपस में। क्लियर? इसके भेद आखिर हम देखेंगे कि कितने प्रकार की संधि होती है। तो संधि के याद रखना आपको, संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। प्रमुख रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं आपके? 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 पार्ट में ही हमको संधि कवर करनी। ठीक, सबसे पहले अब हम आपको क्या, अच्छा थोड़ा सा इसमें और समझिएगा कि स्वर संधि कहने का तात्पर्य समझ आया? मतलब यहां जो जोड़ होगा, मेल होगा, वो स्वरों का होगा। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, वर्णमाला में स्वर बताए थे, व्यंजन बताए थे, तो यहां जो जोड़ होगा, मेल होगा, वो स्वरों में होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन संधि में जो जोड़ होगा वो व्यंजनों के मध्य होगा, व्यंजन वर्णों के मध्य होगा। और विसर्ग में आपको जब पढ़ाते हुए, जब वर्णमाला आपको पढ़ाया मैंने, तो आपको बताया था कि विसर्ग किनको कहते हैं, विसर्ग के चिन्ह को भी बताया था। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं? स्वर संधि। याद रखना है कि स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। यानी स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती। सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। पहला कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? दूसरा होता है आपका गुण स्वर संधि। दूसरा कौन सा होता है? आप याद करते चलिएगा, दीर्घ स्वर संधि, फिर दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा होता है आपका विसर्ग स्वर संधि। तीसरा कौन सा होता है आपका? सॉरी, विसर्ग लिख दिया। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। यहां देखिएगा, तीसरा कौन सा होगा आपका? तो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तीसरा कौन सा होगा आपका? वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है आपका यण स्वर संधि। कौन सा होता है आपका? यण स्वर संधि। और पांचवा होता है आपका अयादि स्वर संधि। ये 5 आपकी स्वर संधियों के प्रकार है। ये आपको याद रखनी है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, सबसे पहला होता है स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है आपका गुण स्वर संधि, तीसरा होता है आपका वृद्धि स्वर संधि, चौथा आपका अयादि पकड़ लीजिए, और पांचवा आपको पकड़ना है यण स्वर संधि। ये 5 प्रकार की संधियां कहां आपको देखने को मिलेंगी? आपका स्वर संधि के। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसको? दीर्घ स्वर संधि को। सबसे पहले किसको शुरू करते हैं? आपका दीर्घ स्वर संधि को। सबसे पहले किसको शुरू करते हैं? दीर्घ स्वर संधि। देखते चलिए, हम पूरा एग्जाम्पल किससे पढ़ेंगे? नोट से पढ़ेंगे, ताकि आपको एक भी एग्जाम्पल ना छोड़ना पड़े। एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, क्योंकि संधि तभी बनेगा या संधि तभी बनता है बच्चों से, जब आप हर एक एग्जाम्पल को
कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपसे संधियां टूटेंगी भी और टूटने के साथ साथ आप सही तरीके से शब्दों को लिखेंगे भी। इनका लिखना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मात्रात्मक त्रुटि या मात्रा में गलती हमेशा होती है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि का लक्षण क्या होता है, पहले देखिएगा। हर एक संधि का अपना एक लक्षण होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सी संधि है। जैसे इसका लक्षण क्या होता है, तो दीर्घ स्वर संधि का लक्षण होता है आपका आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ये सब दीर्घ स्वर हैं कि नहीं है? ये जितने भी 4 मैंने लिखे हैं, आ, बड़ी ई, ऊ और री, ये सब दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? चूंकि इसमें दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए संधि को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। ये क्लियर हुआ? तो लक्षण समझ में आए कि इसमें किन स्वरों का प्रयोग होगा या किन स्वरों का विकार उत्पन्न होगा दीर्घ स्वरों का। जैसे अ छोटा है, लघु है, लेकिन आ क्या है, दीर्घ स्वर है। बड़ा ई क्या है, दीर्घ स्वर है। बड़ा ऊ क्या है, दीर्घ स्वर है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सबसे पहले अगर हम आ की बात करें, आ कैसे उत्पन्न होगा या आ कैसे बनेगा, तो इस सबके 4 कंडीशन है। जैसे आ का निर्माण कैसे होगा, तो आ के निर्माण के 4 कंडीशन हो सकते हैं। अ धन आ, पहली कंडीशन। अ जुड़ करके क्या बन सकता है, आ। क्लियर? दूसरा क्या बन सकता है, अ धन आ भी जुड़ करके क्या बनेगा, आ। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन हो सकता है आपका आ धन आ धन मिलके भी क्या बन सकता है, आ। और चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, आ धन आ। ये चारों मिलकर के ये 4 कंडीशन होंगी जिससे किसका निर्माण होगा, आ का। समझ आ रहा है? दूसरा, ठीक उसी तरीके से आपका ई वाला भी होगा, ठीक उसी तरीके से आपके बड़े ई का भी निर्माण होगा। इसमें भी आपको 4 सर्टेन कंडीशन याद रखनी है। कैसे कैसे आपको याद रखना है, देखते चलेगा। ई छोटा ई धन छोटा ई बड़ा ई, छोटा ई धन बड़ा ई, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ई। बड़ा ई पहले लिख लीजिए, बड़ा ई धन छोटा ई, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ई। या एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों बार किसका जोड़ हो, बड़े ई का। तो ये 4 कंडीशन हो गए ई के लिए। समझ आ रहा है? ठीक इसी तरीके से किसका कंडीशन बनेगा, ठीक इसी तरीके से बड़ा ऊ का भी बनेगा, बड़ा ऊ का भी बनेगा। इसके भी 4 कंडीशन कैसे बनेंगे, तो सेम देखिएगा ध्यान से, इसके भी 4 कंडीशन। ऊ धन ऊ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ। क्लियर? छोटा ऊ धन बड़ा ऊ। क्लियर? बड़ा ऊ धन छोटा ऊ या आपका बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ। ये भी कंडीशन, ये 4 कंडीशन हो गई, सबके लिए कॉमन है, सिमिलर है कंडीशंस। क्लियर हुआ? ये जोड़ अभी हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। और लास्ट क्या हमारा, लास्ट हमारे पास क्या था, लक्षण री था ना। री का क्या हिसाब किताब है, तो री को समझिएगा, री हमेशा ऐसे ही जुड़ेगा, री धन री, री धन री जुड़कर ही क्या बनेगा, री। एक ही कंडीशन इसमें आएगी, जब री किससे जुड़ेगा, री से जुड़ेगा, तभी क्या बनेगा, री बनेगा। तो ये कुछ लक्षण हो गए दीर्घ स्वर संधियों के। अब उदाहरण बनाना शुरू करें, यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। अब उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले हम आ कंडीशन वाला उदाहरण ही बनाते हैं। जैसे उदाहरण हमारे समक्ष ये है, ये हमको इसने हमको क्यों यूज किया हमने इसको, ताकि उदाहरण हमको अच्छे से बने। जैसे लोकार्पण, देखिएगा सबसे पहला क्या लिखा है, लोकार्पण। ठीक है, लोकार्पण कैसे टूटेगा, तो आपको याद रखना है, लोक धन अर्पण, लोक धन अर्पण। अब आप देखिए इसमें लोक धन अर्पण में क्या हुआ है, तो यहां भी अ है कि नहीं, अंतिम में क के साथ अ जुड़ा हुआ है, और अर्पण में ऑलरेडी क्या है, अ। तो अ धन अ, पहली कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई। यहां पर अगर हम देखें तो पहली कंडीशन हमारी यही थी ना, अ धन अ, लोकार्पण, लोक धन अर्पण। दूसरा क्या है आपका, उत्तमांग। दूसरा क्या है आपका, उत्तमांग। चलिए इसको भी देखते हैं। उत्तमांग कैसे टूटेगा, तो फिर उसी तरीके से उत्तम, उत्तम धन अंग, उत्तम धन अंग। यहां भी क्या विभक्ति हुई है, तो अ और धन अ हुआ है कि नहीं हुआ है, यहां भी अ है लास्ट में, म में अ जुड़ा है।
और अंग में भी क्या है अ, उत्तम धन अंग। इसी तरीके से आपको तोड़ते चलना है सभी को। तीसरा देख लीजिए, जैसे लिखा है अद्यावधि, क्या लिखा है अद्यावधि, देखते चलिएगा अद्यावधि, अद्यावधि, ठीक है। कैसे टूटेगा ये, तो ये टूटेगा आपका अद्य धन अवधि, अद्य धन अवधि टूटेगा। यहां भी क्या है अ है और यहां भी क्या है अ जुड़ के क्या होगा आ, तो अद्य धन अवधि अद्यावधि हुआ। यहां पर क्या हुआ था अ धन अ जुड़ के क्या हुआ था आ, तो उत्तम धन अंग उत्तमांग आ हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ लोक धन अर्पण, तो अ धन अ जुड़ के क्या हुआ आ, लोकार्पण। क्लियर हो रही है मेरी बातें। ठीक इसी तरीके से सबको तोड़ना है, जैसे धनार्थी, धन धन अर्थी, धनार्थी। अगला क्या है दैत्यारी, दैत्य धन अरि, अरि का मतलब आपको बताया था, अरि मतलब क्या होता है शत्रु, अरि का अर्थ क्या होता है शत्रु। जो दैत्यों का क्या है शत्रु है, तो दैत्यों का शत्रु कौन होगा देवता, या इंद्र के लिए भी इंद्र की पर्यायवाची में भी दैत्यारी आपको पढ़ाया था। क्लियर हुआ। ठीक उसी तरीके से सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी, यहां भी अ है यहां भी अ है, जुड़ के क्या हुआ आ, सत्यार्थी। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य का अस्त, सूर्य धन अस्त, अधन अ मिलके क्या हुआ सूर्यास्त। ठीक सभी कंडीशन इसमें फुलफिल होंगी, जैसे कुशासन, कुश धन आसन, कुशासन, कुश धन आसन कुशासन। अब यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर अ, कुश में अ है, लेकिन आसन में देखिए आ ऑलरेडी जुड़ा है, तो अ धन आ मिलकर के भी क्या बनेगा आ, कुशासन। और क्या है यहां पर पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, अ धन आ मिलकर क्या बनेगा आ, पुस्तकालय। देवालय, देव धन आलय। अगला क्या है रामाधार, राम धन आधार, राम धर धार मत तोड़िएगा, राम धन आधार रामाधार। रत्नाकार, क्या लिखा है रत्नाकार, रत्न धन आकार, रत्नाकार। अगला क्या लिखा है धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। एक्चुअली ये ना परमानंद, परम धन आनंद, परमानंद। अगला क्या लिखा है परम आवश्यक, परम धन आवश्यक, अ धन आ मिलकर के क्या बनेगा आ। ठीक उसी तरीके से आप बनाते जाएंगे, एक एक चीज आपसे बनते जाएगा, पूरा आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आपसे टूटेंगी। क्लियर, तो एक एक को आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे अब यहां पर कुछ है विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, तो आ धन अ मिलकर क्या हुआ आ, विद्यार्थी। मायाधीन, माया धन अधीन, आधीन नहीं होता, माया धन अधीन, मायाधीन। कदापि, कदा धन अपि, कदापि। क्या लिखा है विद्यानुराग, विद्या, इसको भी तोड़ते हैं देखिए विद्यानुराग, आप देखते चलिएगा विद्यानुराग, विद्या धन अनुराग, विद्या धन अनुराग, विद्यानुराग बनेगा। विद्या धन अनुराग क्या हुआ है इसमें आ धन अ मिलकर क्या बना है आ, विद्यानुराग। वर्षांत, वर्षा धन अंत, वर्षा का अंत हो रहा है वर्षांत। अगला क्या लिखा है रेखांकित, रेखा धन अंकित, खा में आ की मात्रा है और यहां पर अ है, आ धन अ आ। अगला क्या है सीमांत, सीमा धन अंत, सीमांत। क्लियर, तो ऐसे ही आप बनाते जाएंगे। अब ये अ वाला हो गया लगभग लगभग। अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब हम बात करते हैं, यहां पर ई भी है, ई शुरू हो गया क्या, यहां पर आ हो गया। अब यहां पर देखिए जैसे ई वाला विभक्ति, ये तो आ वाली विभक्ति हो गई। अब ई वाली में थोड़ा सा देखिएगा ई का क्या हिसाब किताब है। देखिए महतीक्षा लिखा है, महतीक्षा, तो कैसे टूटेगा ये देखिएगा, कैसा लिखा है महतीक्षा, महतीक्षा च छा लिखा है महतीक्षा, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा महती, देखिए लिखा है महती में बड़ी की मात्रा है, महती धन ईक्षा, महती धन ईक्षा, महतीक्षा।
क्या हुआ है, ये बड़ी की मात्रा है कि नहीं है, तो विभक्ति कैसे हुई है, ई धन छोटी ई, महतीक्षा। अगला क्या लिखा है, महेंद्र। अगला क्या लिखा है, महेंद्र। देखिए कैसे टूटेगा, महेंद्र। ये भी कैसे टूटेगा, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। ये बड़ी ई और धन छोटी ई, इंद्र में छोटी ई की मात्रा होती है, बनेगा देवीक्षा। देवी कैसा लिखा जाता है, तो देवी में हमेशा कैसी मात्रा होती है, देवी में हमेशा बड़ी मात्रा होती है, देवीक्षा, यही है ना, देवीक्षा। तो देखिए देवी, देवी में बड़ी की मात्रा, धन ईक्षा, ईक्षा में ये छोटी की मात्रा, ये इच्छा अलग है। अगला क्या लिखा है, लक्ष्मीक्षा। लक्ष्मी धन इक्षा, कैसे टूटेगा, लक्ष्मीक्षा, सेम, लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मी धन, लक्ष्मी धन इक्षा, लक्ष्मीक्षा बनेगा, लक्ष्मी धन इक्षा। सचिंद्र, सची धन इंद्र। सची बताया था, सची मतलब होती है कौन, इंद्राणी के बारे में, सची, पोलोमी। लेकिन जब हम इंद्र के बारे में बात करते हैं, सचीपति, पोलोमीपति, बताया था ये सब पर्यायवाची आपको, तो सची, सचिंद्र। क्लियर। ठीक उसी तरीके से अब देखिए यहां पर रजनीश, तो रजनीश कैसे टूटेगा भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसमें। रजनीश देखिए क्या लिखा है, रजनीश। अब आपको बताया था रजनी मतलब क्या होती है, रात, तो देखिए लिखा है रजनी धन, रजनी धन ईस। रजनी किसका पर्यायवाची है, तो रजनी बताया था रात्रि का, रात्रि, निशा, रजनी, राका, विभा, विभावरी, ये सब बताया था, ये सब आपका किसका है, रात्रि का। क्या लिखा है, रजनीश, रजनी का जो स्वामी है, रात्रि का जो स्वामी, और रात्रि का स्वामी कौन है, चंद्रमा, इसलिए रजनीश का मतलब क्या हुआ, चंद्रमा। इसमें दोनों में क्या होगी, बड़ी की मात्रा, रजनी धन ईश। ईश हमेशा कैसे लिखेंगे, ईश हमेशा बड़ी की मात्रा के साथ लिखेंगे। इंद्र कैसे लिखेंगे, इंद्र हमेशा छोटी की मात्रा के साथ लिखेंगे। इच्छा कैसे लिखेंगे, यही सब आपको पकड़ना है, इच्छा आपको कैसे लिखना है, छोटी की मात्रा होगी। क्लियर। लक्ष्मी, लक्ष्मी धन ईश, जो लक्ष्मी के स्वामी है। नदीश, नदी धन ईश, जो नदियों के स्वामी है। समुद्र, गौरीश, गौरी धन ईश। पृथ्वीश्वर, पृथ्वी धन ईश्वर। देखिए पृथ्वीश्वर, इसको भी तोड़ते हैं, पृथ्वीश्वर, यही है ना, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका पृथ्वी धन ईश्वर। ईश्वर में भी बड़ी की मात्रा होगी, कैसे टूटा है ये, बड़ी ई धन बड़ी ई हुआ, पृथ्वीश्वर। ये आपको धीरे से, श्रीश, श्रीश भी कैसे टूटेगा, तो देखिएगा श्रीश, श्रीधन ईश, श्रीधन ईश। श्री मतलब क्या होता है, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, पढ़ाया था, श्री मतलब लक्ष्मी, और ईश मतलब स्वामी, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे करके आपको धीरे से टूटते जाएगा। अगला ठीक उसी तरीके से अब इधर देखिए, ई वाले में कुछ और देखते हैं, ई में कुछ और देखते हैं। जैसे यहां पर अतीव, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए अतीव कैसे लिखा है, अतीव लिखा है, तो अतीव कैसे टूटेगा, अति, अति नहीं बोल रहा हूं, अति, छोटी की मात्रा, अति धन ईव लिखा है, अति धन ईव। क्या हुआ है यहाँ पर, छोटी ई धन छोटी ई, अतीव। ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको पता होना चाहिए कि अति कैसे लिखना है, अति ऐसे लिखना है, अति, ये आपको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अति, अति जैसा शब्द नहीं होता, अति होता, मात्रा छोटी मात्रा लगेगी। और मात्रा बताया था, मात्राएं क्या होती हैं, मात्राएं उच्चारण में लगने वाले समय को मात्राएं कहते हैं। उच्चारण में जितना समय अधिक लगेगा, मात्रा उतनी बड़ी होगी। तो मात्राएं क्या हैं, उच्चारण में लगने वाले समय। जैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अति, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो बड़ी की मात्रा, तो समय अधिक लगेगा, अति। क्लियर। आगे चलिए, अतीव के बाद जैसे अभिष्ट, अगला क्या लिखा है, अभिष्ट। अभिष्ट कैसे टूटेगा, अभि, अभिधन इष्ट, इष्ट कैसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा के साथ, अभिष्ट। मुनिंद्र देखिए कैसे टूटेगा, मुनिंद्र, हमेशा ध्यान दीजिएगा, मुनिंद्र,
मुनि कैसा होता है? मुनि पे हमेशा छोटी की मात्रा होती है। और इंद्र भी कैसा होता है? छोटा। मुनिंद्र, रविंद्र, रवि मतलब बताया था। अब देखिए जुड़ने के बाद बड़ी की मात्रा हो गई है, जुड़ने के बाद क्या हो गई है? बड़ी की मात्रा। लेकिन क्या होगा? इसमें छोटी की मात्रा होगी, रवि। रवि मतलब सूर्य। रविधन इंद्र, रविंद्र। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर छोटी की दोनों मात्राएं मिलकर के क्या बने हैं? बड़े ई की मात्रा बना रही है, रविंद्र। और क्या लिखा है? जैसे क्षितिंद्र, क्षिति मतलब बताया था आपको, क्षिति मतलब क्या होती है? क्षिति मतलब होती है धरती। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये क्षिति ऐसे होगा। अच्छा उल्टा हो गया, यहां पर ती पर बड़ी की मात्रा आएगी ना, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्षिति कैसा होगा? छोटी की मात्रा। क्षिति धन इंद्र, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगी? बड़ी की मात्रा। ये वाली मात्रा नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो क्षिति जन पावक गगन समीरा, बताया था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब क्या होता है? क्षिति मतलब होती है धरती। क्षिति जल पावक, पावक मतलब आग, गगन मतलब वायुमंडल, और क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीरा मतलब वायु, गगन मतलब आकाश। अरे हुआ, इन्हीं 5 तत्वों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। वही क्या है? क्षिति। क्लियर? अगला देखिए, कपिंद्र लिखा है ना, कैसे लिखा है? कपिंद्र। कपि मतलब क्या होता है? कपि मतलब होता है वानर, बताया था आपको। कपि मतलब क्या होता है? वानर। कपिंद्र। ठीक है, कपिंद्र किसको कहा जाता है? वानरों के जो स्वामी हैं हनुमान जी को कपिंद्र। क्लियर? अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है अवनिंद्र। अवनिंद्र कैसे टूटा है? अवनी, अवनी धन इंद्र। अवनिंद्र ऐसे लिखा है ना? अच्छा उल्टा लिखा है, सॉरी, लिखा ऐसे है, तोड़ दिया था मैं यहां पर। अवनिंद्र। ठीक है, कैसे टूटेगा? अवनी, अवनी मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अरे होता है अवनी धन इंद्र, जो अवनी का स्वामी है, अवनिंद्र। वारिंद्र, वारी मतलब क्या होता है? जल, बताया था। वारी मतलब क्या होता है? वारी मतलब होता है जल। वारी धन इंद्र, जल का जो स्वामी है, वारिंद्र, समुद्र का। क्लियर हुआ? तो ऐसे पढ़ते जाएंगे आप, आपको धीरे धीरे सारी चीजें बनते जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऊ में। किसकी बात करते हैं? ऊ। जैसे यहां पर देखिए, अब ऊ वाले में सेक्शन में चलते हैं। जैसे गुरुपदेश, क्या लिखा है? देखिएगा, लिखा है आपका गुरुपदेश, लिखा है गुरुपदेश। कैसे टूटेगा? तो टूटेगा गुरु धन उपदेश, गुरुधन उपदेश। क्या होगा यहां पर? छोटा ऊ धन छोटा ऊ, गुरुपदेश बनेगा, गुरुपदेश। अगला क्या लिखा है? भानुदय। दूसरा कौन सा है? भानुदय, यही है। तो भानु कैसे हमेशा लिखा जाता है? भानु, ये हो गया आपका भानु। देखिए लिखा है धन उदय, भानुधन उदय। छोटी की मात्रा होती है भानु पर। भानु पर कैसी मात्रा होती है? छोटी ऊ की मात्रा। तो ये छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ बना है कि नहीं बना? भानुदय। लेकिन भानु पर छोटी की मात्रा होगी। जैसे विधुदय, विधुदय, तो कैसे होगा? विधु धन उदय, विधुधन उदय। क्लियर? अगला क्या होगा? अगला जैसे आपका लघुत्तर, देखिए आपका, और देखिए लघुत्तर। आप एक एक को बनाइएगा ना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं तो क्लासरूम में इसलिए छोड़ रहा हूं थोड़ा थोड़ा, आपको छोड़ना नहीं, आपको पूरा बनाना है। लघुत्तर, जैसे लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर, लघुत्तर। छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ। जैसे मृत्युपरांत, जैसे मृत्यु, मृत्युपरांत लिखा है, कैसे टूटेगा? तो टूटेगा आपका मृत्यु, ये मृत्यु ना, मृत्यु कर दिया, ये देखिए यहाँ पे मृत्यु है, तो ये कैसे टूटेगा आपका? मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु धन उपरांत, ऊ धन छोटा ऊ मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ, मृत्युपरांत। क्लियर? ठीक उसी तरीके से आपको देखना है कि कैसे, जैसे धातुष्मा, तो उष्मा में क्या लगा रहेगा? उष्मा हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा से लिखी जाएगी। ऊर्मी, ऊर्मी हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा से लिखी जाएगी। ऊष्मा, ऊर्मी। क्लियर हुआ? ऊष्मा और ऊर्मी। अब आप यहां पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर
देखिए ये ऐसा, जैसे गुरु उपदेश में क्या था, अगर सही से देखेंगे तो ये र हो गया, र के बाद हल्का हल्का सा ऐसे डंडा है, और डंडे के बाद देखिए ऊ की मात्रा लगी। थोड़ा आप नोटिस करिएगा, ऐसे लगा है, दिखा, यहां पर लिखते समय छिप गया था, वो छोटा ऊ है। अगर ऐसे लगा है, ऐसा डंडा करके ऐसा लगा है तो ये छोटा ऊ है, समझ आ रहा है। लेकिन तुरंत अगर वहीं से बना है तो ये बड़ा ऊ। जैसे यहां पर देखिए धातुस्मा डायरेक्ट है कि नहीं, यहां पर, यहां बीच में कोई भी लाइन दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। यहां भी थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक्स हो गए आपसे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जैसे धातुस्मा, जैसे देखिए क्या लिखा है, लिखा है आपका धातुस्मा, धातुस्मा, तो कैसे लिखा है आपका? धातु धन ऊष्मा। अब यहां पर देखिए मैंने कोई डंडी बनाई क्या, कोई लाइन बनाया क्या? नहीं, डायरेक्ट ऊ से निकाला है, डायरेक्ट ऊ से ये मात्रा निकाली कि नहीं निकाली, इसलिए बड़ी मात्रा धातुस्मा बनेगा। जैसे आपका लिखा है सिंदूर भी, क्या लिखा है? सिंदूर में, देखिए सिंदूर भी लिखा है, तो कैसे होगा? सिंधु नदी है ना, धन ऊर्मी, ऊर्मी मतलब बताया था आपका, ऊर्मी मतलब क्या होती है? लहर, सिंधु की लहर, सिंधूर्मी। क्लियर हुआ? जैसे आपका अगला है, जैसे आपका और देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए बहुर्ध्व लिखा है, देखिए बहुर्ध्व, देखिए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहु में कौन सी मात्रा होती है? छोटी मात्रा होती है। बहु में कौन सी मात्रा होती है? छोटी मात्रा। और ऊर्ध्व में कौन सी मात्रा होती है? ऊर्ध्व में हमेशा बड़ी मात्रा होती है। ऊर्ध्व, बहुधन ऊर्ध्व, बहुर्ध्व, ऊर्ध्व में हमेशा बड़ी मात्रा। लघुर्मी, देखिए लिखा है लघुर्मी, लघुर्मी, लघु में कौन सी मात्रा होती है? हमेशा छोटी मात्रा। धन ऊर्ध्व में कौन सी मात्रा होती है? बड़ी, लघुर्मी। क्लियर? भानुर्ध्व, भानुर्ध्व, देखिए लिखा है भानुर्ध्व, तो कैसे लिखते हैं? भानु, भानुधन ऊर्ध्व। अभी देखिए तो ऊर्ध्व में कौन सी मात्रा होती है? बड़ी मात्रा। ऊर्जा, जैसे अंबुर्जा लिखा है ना, अंबुर्जा, अंबुर्जा में, ऊर्जा में कौन सी मात्रा होती है? तो अंबु, अंबु मतलब बताया था ना पानी, अंबुधन ऊर्जा, अंबुर्जा, अंबुधन ऊर्जा। ऊर्जा में ऐसा कैसे लिखेंगे? बड़ी की मात्रा। तो आपको नोटिस क्या करना है? आपको नोटिस करना है हमेशा कि ऊष्मा में बड़ी की मात्रा, ऊर्मी में बड़ी की मात्रा, ऊर्ध्व में बड़ी की मात्रा, ऊर्जा में बड़ी की मात्रा। समझ आ रहा है? देखिए यहां पर संधि में केवल जोड़ना या तोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सही मात्रा का सही प्रयोग करना, अदरवाइज आपकी संधि गलत हो जाए। क्लियर ना? तो मात्राएं तभी स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? जैसे अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है ना, वधूत्सव लिखा है, क्या लिखा है? वधूत्सव। देखिए यहां ध्यान दीजिए, वधूत्सव, तो यहां देखिएगा वधु कैसे लिखते हैं? वधु में बड़ी उ की मात्रा, वधुधन उत्सव। यहां ध्यान दीजिएगा, बहु हमेशा छोटी मात्रा। कैसे कहते हैं? हमारी बहू है, अरे कहते हैं तो बहु में छोटी की मात्रा, लेकिन वधु में वधु रानी, वधु रानी, वधु में बड़ी की मात्रा लगेगी, बड़ी उ की मात्रा लगी, वधु, वधु रानी। इन बहु में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। क्लियर? बहु छोटा होता है, बहु बोलते हैं, बहु, बहु भोज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं? वधू रानी, ऊ में क्या होगी? बड़ी की मात्रा, वधूत्सव। देखिए लिखा है चमुत्तम, लिखा है, क्या लिखा है? चमुत्तम, तो कैसे टूटेगा? चमू धन उत्तम, उत्तम में कौन सी मात्रा होगी? छोटा ऊ, चमुत्तम। क्लियर? तो ऐसे आप बनाते जाएंगे। जैसे आपका दो और एग्जांपल, जैसे आपका भूर्ध्व लिखा है, भूर्ध्व, तो भू में कौन सी मात्रा होती है? भू में बड़े ऊ की मात्रा होती है, भू, समझ गए? और ऊर्ध्व में कौन सी मात्रा होगी? तो अभी देखे थे हम, कौन सी मात्रा होगी ऊर्ध्व में? बड़े ऊ की मात्रा होगी। ऊर्ध्व, बड़ा ऊधन बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा कि नहीं? भूर्ध्व, भ्रूर्ध्व, तो भ्रू ऊर्ध्व, भ्रूर्ध्व। क्लियर? इसके साथ ही साथ अगला कौन सा है? री, री धन री बन के क्या होगा?
री, मैंने एक कंडीशन पहले ही बढ़ाई थी, री धन री। जैसे पितृण, तो पितृ, यहां पर भी री है, यहां पर भी री है, पितृधन ऋण, पितृण। मातृ धन ऋण, मातृण। भ्रातृ धन ऋण, भ्रातृण। लिखा है कि नहीं लिखा है? भ्रातृ धन रिद्धि, भ्रातृद्धि। समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपसे सारी चीजें धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? ये आपका स्वर संधि का एक प्रकार था, दीर्घ स्वर संधि। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। अब बात करते हैं आपका गुण स्वर संधि की। क्या? गुण स्वर संधि की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? गुण स्वर संधि। अब जैसे हमने दीर्घ स्वर संधि में क्या देखा था? दीर्घ स्वर संधि में हमने कुछ लक्षण देखे थे कि नहीं देखे थे? इसमें भी गुण स्वर संधि के लक्षण क्या है? इसके लक्षण है ए नहीं बोला हूं, ए और ए में क्या अंतर है? ए में एक मात्रा और ए में दो मात्रा, डबल समय लगेगा। ए में लंबा समय लेना पड़ रहा है कि नहीं? पॉज। तो ए के बाद आपको याद रखना है ओ, ए के बाद ओ, और तीसरा होता है अर, ए ओ अर। अगर ऐसा है, अर के नीचे देखिए हलंत है, ये जो लाइन खींची गई ना यहां पे नहीं है, अर के नीचे क्या होगा? हलंत। हलंत मतलब कम समय लगता है। ए ओ अर क्या होता है? ए ओ अर। इसके लक्षण है। जैसे ए कैसे बनेगा? तो ए बनने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो ए बनने का कंडीशन देखिए, ए कैसे बन सकता है? तो अ धन ई, चार कंडीशन इसमें बनेगा। अ धन ई, ठीक है, मिलके क्या बनेगा? ए। आ धन ई। क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या होगी? अ धन बड़ी ई। चौथी कंडीशन क्या होगी? आ धन बड़ी ई। ये चार कंडीशन होगी। अ के साथ ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ए। आ के साथ भी छोटी ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ए। ठीक उसी तरीके से अ के साथ बड़ी ई जुड़ेगा तो भी ए बनेगा, और आ के साथ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा? ए। समझ आ रहा है? ठीक उसी तरीके से दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है ओ। दूसरा कंडीशन क्या है? ओ। गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसके भी कितने कंडीशन बनेंगे? चार कंडीशन बनेंगे। कितने कंडीशन? चार कंडीशन। जैसे अ धन उ, छोटा उ, ओ। समझ आ रहा है? अ धन बड़ा उ, ओ। आ धन छोटा उ, ओ। आ धन बड़ा उ क्या बनेगा? ओ। अभी उ वाला कंडीशन तो हम देखे थे, उ कैसे बना था? उ धन उ जोड़ के बना था ना दीर्घ स्वर संधि में, ये बड़ा वाला। समझ आ रहा है? तो ये ऐसे कंडीशन ए और क्या देख लिया? ओ। ए और ओ। ए नहीं है, ये क्या है? ए। ये ओ नहीं है, क्या है? ओ। ओ और औ अधिक समय लग रहा है कि नहीं? और अर वाली कंडीशन हम बाद में देखेंगे। ये कंडीशंस आपको बस अच्छे से याद रखनी है, आपसे टूटना शुरू हो जाएगा। जहां भी आपको दिखा कि अ और ई बन रहा है तो अ और ई के जोड़ से क्या बनेगा? ए। और अगर ए बन रहा है मतलब कौन सी संधि होगी? स्वर संधि तो होगी, लेकिन स्वर में भी गुण स्वर संधि होगी। क्लियर? जैसे अब इसमें देखिए, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं। जैसे लिखा है नरेंद्र, सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे लिखा है नरेंद्र, लिखा है तो नरेंद्र कैसे टूटेगा? नर, नर धन इंद्र। इंद्र में बताया था आपको छोटी की मात्रा होगी, अरे होगा। अब यहां पर कौन सी कंडीशन है? तो अ धन ई जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये पहली कंडीशन हमारा अ धन ई मिलके क्या बन गया? मिलके बना ए। ये देखिए ए लगा है कि नहीं लगा है? ए। नरेंद्र, मैं आपको बताया था कि ए की मात्रा कैसी होती है? ए की मात्रा में हमेशा एक एक होता है कि नहीं होता है? ए है ये एक मात्रा, बताया था। जब वर्णमाला और ए कैसे होता है? तो ए में कैसी मात्रा होती है? यही डबल मात्राएं होती हैं। अरे होता है कि नहीं होता है? यहां पर कौन सी मात्रा है? एक मात्रा है कि नहीं है? इसलिए नरधन इंद्र, नरेंद्र। ठीक उसी तरीके से आगे चलिए और देखिए, जैसे उपेंद्र, तो क्या होगा? उपधन इंद्र। दूसरा बनाइए उपेंद्र। उपेंद्र, उपेंद्र कैसे बनेगा? उपेंद्र भी ठीक इसी तरीके से बनेगा, उपधन इंद्र, उपेंद्र। क्लियर हुआ? उपधन इंद्र, उपेंद्र। ठीक उसी तरीके से आप बनाए जाएंगे स्वेच्छा,
स्व धन इक्षा, देखिए इक्षा भी हम वहां भी लिखे थे, ई आधा च छा, इक्षा, स्वधन इक्षा, औधन ई जुड़ के बना कि नहीं बना, ए। यहां पर क्या लिखा है, सुरेंद्र, सूरधन इंद्र, सुरेंद्र, अधन ई मिलके क्या बना, ए। ठीक उसी तरीके से शुभेक्षु, शुभ धन इक्षु, यहां देखिए इक्षु कैसे लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, शुभेक्षु, देखिएगा शुभेक्षु, देखिए लिखा है शुभेक्षु, तो शुभ, शुभ धन इक्षु, देखिए इक्षु लिखा है, ई आधा च और छु, इक्षु, शुभेक्षु मिला। अगला क्या लिखा है, पूर्णेंद्र, पूर्णधन इंदु, इंदु पे छोटी की मात्रा होगी, इंदु, पूर्णेंद्रु, ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान धन इंद्रिय, इंद्रिय में छोटी की मात्रा, इंद्र में छोटी की मात्रा, ज्ञानेन्द्र, ज्ञान धन इंद्र, भारतेंदु, भारत धन इंदु, भारतेंदु, और धन ई मिल के क्या बन गया, ए। अभी पढ़े ना, आप एक एक क्वेश्चन को बनाते जाइएगा ताकि आपसे कोई दिक्कत मत हो। जैसे यहां का एग्जांपल समझते हैं, जैसे महेंद्र, तो महेंद्र कैसे टूटेगा, देखिएगा, तो महेंद्र टूटेगा आपका कुछ इस तरीके से, महेंद्र कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा महाधन इंद्र, कैसे टूटेगा, महाधन इंद्र, महधन इंद्र मत बनाइएगा, महधन इंद्र नहीं होता, महाधन इंद्र, तो महा में क्या हो गया, आ की मात्रा हुई कि नहीं हुई, धन इंद्र में क्या हो गया, ई, तो आधन ई मिलकर के क्या बनेगा, ए। यथेष्ट, यथा धन इष्ट, यथेष्ट, ये देखते चलेगा, यथेष्ट, तो कैसे बनेगा, यथा धन इष्ट, आधन ई, क्या बन गया, ए। ठीक उसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे आगे, अब देखिएगा, ए हो गया हमारा, ए के बाद हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। मैंने कहा था इसकी भी 4 कंडीशन है, जैसे प्राप्तोदक, क्या है, प्राप्तोदक, थोड़ा इसको तोड़ते हैं, देखिएगा, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक, तो क्या होगा, प्राप्त, देखिएगा प्राप्त लिखा है, प्राप्त धन उदक, प्राप्त धन उदक, समझ गए, प्राप्तोदक। क्या हुआ यहां पर, कैसी संधि हुई है, तो अ धन उ, अधन उ मिलके क्या बनेगा, ओ, ये ओ की मात्रा है कि नहीं है, ओ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है कि नहीं होती है, प्राप्तोदक। ठीक उसी तरीके से नीलोत्पल पढ़ाया था आपको, नीलोत्पल, नीलकमल, क्या क्या मतलब हुआ, नील, देखिएगा धन उत्पल, उत्पल मतलब होता है कमल, नीलकमल, नीलोत्पल, अधन उ मिलके क्या बन गया, ओ, नीलोत्पल बनेगा। परोपकार, देखिएगा परोपकार, परोपकार, पर, देखिएगा पर धन उपकार, पर धन उपकार, परोपकार बनेगा। सूर्योदय, अब देखिए सूर्योदय, तो कैसे बनेगा, सूर्य, देखिएगा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, क्या हुआ, अ धन उ मिलके क्या बन गया, ओ। क्लियर, ऐसे आप सारी प्रैक्टिस करेंगे। वार्षिकोत्सव, वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव, सर्वोत्तम, सर्व धन उत्तम, अ धन उ मिलके क्या बना, ओ। ठीक उसी तरीके से अगला देखिए, अगला क्या लिखा है, जलोर्मी, अभी देखे थे जलोर्मी कैसे बनेगा, ये देखिए जलोर्मी, तो अभी बताया था, जल धन ऊर्मी, ऊर्मी में क्या होगा, बड़ी ऊ की मात्रा होगी कि नहीं होगी, यही आपको नोटिस करना है, बड़ी ऊ की मात्रा होगी, जलोर्मी, जल धन ऊर्मी। क्या हुआ यहां पर, कौन सी कंडीशन, अ धन बड़ा ऊ जुड़ा, जलोर्मी। समुद्रोर्मी, समुद्र धन ऊर्मी। नवोढ़ा, तो नव धन ऊढ़ा, ऊढ़ा में कौन सा मात्रा होगा, ऊ में बड़ी ऊ की मात्रा होगी, ऊढ़ा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में भी देखे थे हम लोग, बड़ा ऊ की मात्रा होगी, ऊर्ध्व। क्लियर, ऐसा ही क्या लिखा है, महोदय, महाधन ऊद में, महोद में आ धन ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ। महोपकार, महाधन उपकार, आ धन ऊ। अगला क्या है, महोदय, महाधन उदय। अगला क्या लिखा है, विद्योन्नति, विद्या धन उन्नति, विद्योन्नति। तो आप ऐसे ही बनाते जाएंगे, आपसे सब कुछ बनता चले जाएगा, समझ गए। और अंतिम कंडीशन क्या है आपकी, अंतिम कंडीशन ये है आपका अर वाला कंडीशन। तो अर वाली कंडीशन के क्या होगा, अर जो कंडीशन है ना,
मैंने शुरू में कहा था हलंत है र के नीचे, अरे है र के नीचे हलंत है, मतलब मात्रा क्या है, आधी है। तो अर कैसे बनेगा, अ धन री, री याद आ रहा है, री कैसे बना था, तो आपको दीर्घ स्वर संधि में अभी हमने पढ़ा था, दीर्घ री में क्या होगा, री धन री मिलके ही री बनेगा। लेकिन अर कैसे बनेगा, अधन री। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ब्रह्मर्षि, एग्जाम्पल देखिए, देखिए ब्रह्मर्षि लिखा है कि नहीं लिखा है, ब्रह्मर्षि कैसे टूटा है, तो देखिए टूटा है आपका ब्रह्म, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि। क्या हुआ यहां पर, ह में अ है और यहां पर क्या है, री है। आप बोलेंगे ना ब्रह्मर्षि को, ब्रह्मर्षि, अर आ रहा है, अर र थोड़े समय के लिए आ रहा है, इसलिए र के नीचे क्या लिखा है, हलंत लगा है। लेकिन आर आप बोलेंगे ब्रह्मर्षि, अर आर ब्रह्मर्षि बोलेंगे, तो अधन री जुड़ के क्या बनेगा आपका, अर बनेगा। जैसे सप्तर्षि लिखा है, शब्द सप्तर्षि कैसे बनेगा, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, अ धन री क्या बन गया, अर, क्या बनेगा, अर। तो याद रखिएगा गुण स्वर संधि के तीन कंडीशन होंगे, तीन लक्षण होंगे, ए ओ अर। जबकि दीर्घ स्वर संधि में आ, जितनी भी दीर्घ स्वर है, आ, बड़ा ई, बड़ा उ और री। तो हमने अभी तक संधि के जो पार्ट देखा, संधि में हमने स्वर संधि के दो प्रकारों यानी गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि को कवर कर लिया। ठीक।